जब वो ये सारे काम कर लेगा लाहौर बोर्ड के, सारा उसने शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लिए, सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस अपने बोर्ड के 5 साल के याद कर लिए, तो अब उसको किसी और बोर्ड के क्वेश्चन आंसर शॉर्ट कुछ भी देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा गलतियां, हो सकता है बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम आए, लेकिन आप उसको पहले ही अपने आप को ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हो बोर्ड वाला, जो जो गलती आपने वहां पर पहली ट्राई में करनी थी वो आप अभी कर रहे हो, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम में वो गलतियां ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तमीर है। वेलकम बैक टू अनदर मैराथन वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट 10 डेज के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको आपको फॉलो करना है। अब आपकी जितने भी आपने तैयारी करनी थी वो अब आपकी तैयारी यहां पर हो चुकी है। अब आपने बुक्स को रखना है साइड पे, ठीक है, अपने नोट्स को रखना है साइड पर, और जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा उस चीज को फॉलो करते हुए अगले 10 दिन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स तक के होंगे उसके अंदर आपको इस नई स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और इस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब जितना हमने अपनी किताबों से पढ़ना था, जितना अपने नोट से पढ़ना था, जितना हम लोगों ने यूट्यूब से देखकर पढ़ना था, जिस भी तरह हमने तैयारी करनी थी वो अब हमारी तैयारी हो चुकी है। अब जो तरीका मैं आपको बताऊंगा इस तरीके को मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर फॉलो किया, और बिलीव मी ये तरीका मुझे किसी ने नहीं बताया था। इस चीज को मैं खुद से करना स्टार्ट हुआ। मान सकता हूं कि कोई किसी जगह पर दुनिया के वो चीज कर रहा हो, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैंने खुद से ये करना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तैयारी करते करते 1052 मार्क्स मैंने मैट्रिक के अंदर स्कोर किए और 1060 मार्क्स इंटर के अंदर। तो आप लोगों को भी वही रास्ता बताऊंगा जिस चीज को मैंने खुद सॉल्व किया हो, खुद मैंने उस चीज पर अपना एक्शन लिया हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, आपको पता है, कि जो मैंने खुद अटेम्प्ट ना की हो, खुद मैंने उसको फॉलो ना किया और मैं आपके सामने रखूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अब आपने ना चंद काम ऐसे करने हैं अपने इन 10 दिनों के अंदर। उसमें जो सबसे पहला काम है वो है आपने पास पेपर्स को डाउनलोड करना है, ठीक है। पहले मैं आपको कहता था कि आपने तैयारी करनी है, हालांकि पास पेपर मैंने आपको थ्रू आउट द मैराथन बताया है कि यार इससे तैयारी करो, इससे तैयारी करो, लेकिन अब पहले हम ये करते थे कि हम बुक को भी साइड पे रखते थे और पास पेपर्स को भी साइड पे रखते थे, क्योंकि आपके टेस्ट सेशंस वगैरह चल रहे थे, आप अपने टेस्ट सीरीज दे रहे थे, हाफ बुक्स दे रहे थे, फुल बुक दे रहे थे। जब आपके 10 दिन रह जाते हैं ना, तो इस टाइम तमाम स्कूल्स, तमाम अकेडमीज के जो फुल बुक टेस्ट होते हैं वो कंप्लीट हो चुके होते हैं, आपको काफी ज्यादा तैयारी हो चुकी होती है। अगर तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है या आपकी बिल्कुल अभी तक तैयारी नहीं हुई है, आपने इस चीज को फॉलो करना है। आप अगर मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल के अंदर आपको प्ले स्टोर पर पास पेपर्स की ऐप मिल जाती है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर देखो तो आप गूगल पर जाकर आपको काफी ज्यादा वेबसाइट से आपको आपके पास पेपर्स मिल जाते हैं। सपोज करता हूं एक स्टूडेंट है जो कि लाहौर बोर्ड का स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो गूगल पर जाकर लिखेगा कि पास पेपर्स ऑफ जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर साइंस में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, ऑफ कंप्यूटर, और आगे अपने बोर्ड का नाम लिख देगा। अगर वो लाहौर बोर्ड का है, गुजरावाला बोर्ड का है, साहिवाल बोर्ड है, पिशावर बोर्ड है, कराची बोर्ड है, जिस भी बोर्ड का वो है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पहले पास पेपर जो पिछले 5 इयर्स के पास पेपर्स हैं, ठीक है, पिछले 5 साल के पास पेपर्स आप लोग डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। हर पास पेपर का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लोगे। अगर तो पॉसिबिलिटी है तो अगर आप प्रिंट करवा सको वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा, आपके पास फिजिकल फॉर्म में हो उससे ज्यादा अच्छी तैयारी हो सकती है, लेकिन उसको मैं इतना ज्यादा नहीं करता। अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फोन में है तब भी वो चीज इनफ है। अब आपने क्या करना है, आपने जैसे ये मेरे पास 2024 के पेपर आपने देने हैं, तो मेरे पास एक 2023 का पेपर है, एक मेरे पास 2022 का पेपर है, एक 2021 का है, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। और मेरे पास ऑलमोस्ट मैं 2019 तक या 2018 तक के पेपर जो है मेरे पास सारे जमा हो गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इवनिंग मॉर्निंग दोनों शिफ्ट, और इसके साथ हमारे पास तमाम इसके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हर चीज हमारे पास रेडी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने बुक्स को स्टार्ट नहीं करना पढ़ना, आप पर अपने पास पेपर्स को पढ़ना स्टार्ट करना है। आपने क्या करना है, आपने शुरू के 2 दिन लगाने हैं, ठीक है। 2 दिन मैंने ज्यादा बता दिया, ये 1 दिन में भी हो सकता है। आपने जस्ट क्या करना है, आप 1 दिन के अंदर, ठीक है, 1 दिन में आप क्या करोगे, या 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं, आप अपने सारे ऑब्जेक्टिव को तैयार करोगे, ठीक है। अब आपने बुक को खोल के नहीं देखना कि वहां से हम ऑब्जेक्टिव करें, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करें। आपने जस्ट 5 इयर्स के जो पास पेपर्स हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव आया है सिर्फ हम उन ऑब्जेक्टिव को करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, कोई ऐसा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है शायद आपको उसका आंसर ना पता हो, तो आप उसका आंसर मालूम करने के लिए अपनी बुक में देख सकते हो कि इसका क्या आंसर है, या आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, या किसी टीचर से, किसी बड़े से पूछ सकते हो, ठीक है।
एक दिन लगाकर आपने जस्ट पूरे 5 साल के पेपर्स का जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा, अब आप वेल प्रिपेयर्ड हो गए हो बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि आपने 5 इयर्स के जो ऑब्जेक्टिव था वो 100% तैयार कर लिया है। इसके बाद आप आओगे, आपके पास कोई से 3 से 4 दिन लगेंगे आपके पास, हम यहाँ पे इसको 4 डेज या 3 डेज काफी हैं, ठीक है। 3 दिन के आप लगाओगे, 3 दिन में अपने जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि इन 5 इयर्स पास पेपर्स में आए हैं, वो सारे के सारे तैयार करोगे, ठीक है। अगर 8 क्वेश्चंस एक 8 पार्ट करने होते हैं क्वेश्चन में से, तो आपको 8 के 8 पार्ट आने चाहिए। ये नहीं करना कि आप पास पेपर देखते हुए भी ये सोचो कि ये मैं चॉइस पे छोड़ रहा हूं, या ये मुझे नहीं आता, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ये मैं याद, आपने सारे याद करने हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, आपका गोल क्या है। आपका गोल है बोर्ड में पोजीशन लाने का। एटलीस्ट अगर नहीं भी ला सकते तो सोचना यही है कि मैं बोर्ड में पोजीशन लेकर आऊंगा। और क्यों नहीं ला सकते, आपके पास बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले तक तमाम अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, हर चीज आपके कंट्रोल में है। आप चाहो तो अपने मार्क्स को यहां पर ही रख सकते हो, चाहो तो इसको बढ़ाकर यहां पर भी लेकर जा सकते हो। तो आपने 3 दिन के अंदर अपने तमाम 5 साल के पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक क्वेश्चन में से 8 पार्ट करने होते हैं, तो आपने 8 पार्ट के पार्ट करने हैं, उसमें से चॉइस पर ये नहीं करना कि एनी 5 एनी 6, सारे के सारे आपने तैयार करने हैं। अगेन जिस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, आपने उसको रिवाइज करना है। जिसका नहीं आता है वो आप बुक खोलकर याद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जस्ट जो क्वेश्चन नहीं आया उसी क्वेश्चन को याद करना है आपने, ठीक है। ऐसे 3 दिन लगाकर दिन रात आप लगाओ और आप सारे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को क्लियर करो। अब हम वेल इक्विप्ड हो गए हैं कि हमें पिछले 5 साल के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो भी बोर्ड में रिपीट हुए हैं। इसके बाद हम आगे 2 से 3 दिन लगा सकते हैं। अभी हमारे पास टोटल 4 दिन हो गए हैं। अगर मैं ये 3 दिन मजीद लगाऊं, ठीक है, 3 दिन के अंदर मैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करूं सेम उसी मेथड के साथ। अगेन वही काम, पहले आप देखो कि ये जो क्वेश्चन आया क्या ये मुझे आता है। अगर आता है तो आप उसकी हेडिंग्स वगैरह या उसको रिकॉल करने के लिए अपने पेज पर उसको लिखकर चेक कर सकते हो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि अभी तक आपने याद नहीं किया है, तो आप बुक खोलो और उस क्वेश्चन को याद करना शुरू कर दो, ठीक है। इस तरह 3 दिन लगाकर तमाम सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के जब आप पेपर्स कर लोगे, तो आपके अंदर आप कॉन्फिडेंस लेवल देखना अपने अंदर क्या आता, क्योंकि अब हमें पता है कि हमें पिछले 5 साल के अगर कोई भी बोर्ड एग्जाम उठाकर दे दिया जाए, किसी भी शिफ्ट का, मॉर्निंग हो इवनिंग हो, मैं उसको अटेम्प्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आपका मोराल होगा, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो आपका दीवार पार कर जाएगा। इसके बाद जब ये कितने दिन हो गए हमारे पास, टोटल हमारे पास 6 दिन हो चुके हैं। अब जो आखिरी के 4 दिन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आखिरी के 4 दिन, इसको आपने बहुत ही गौर से सुनना है, क्योंकि ये आर या पार वाला सीन होगा आपका, ठीक है। ये 4 दिन में या तो आर हो जाएगा या तो पार हो जाएगा, ठीक है। इन 4 दिन के अंदर आपने क्या करना है, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आपने ये चीज मैं दोबारा बता रहा हूं, इतना मैं एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं इसके ऊपर, क्योंकि यार ये आपका जो है ना जिंदगी बदल देगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम्स की जो लाइफ है इसको तब्दील कर देगा, ठीक है। आपने क्या करना है, अब हम ये सारा अपना पास पेपर कर चुके हैं। आखिरी के 4 दिन के अंदर आपने सुबह और शाम, सुबह शाम एक अपना बोर्ड का पास पेपर सोल्व करना है। सोल्व का मतलब क्या होता है, पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अपना पूरा पास पेपर एक अटेम्प्ट करना है, लेकिन अपने बोर्ड का नहीं। क्यों? अगर आप लाहौर बोर्ड को, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में एक लड़का है जो कि लाहौर बोर्ड का है, ठीक है। जब वो ये सारे काम कर लेगा लाहौर बोर्ड के, सारा उसने शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लिए, सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस अपने बोर्ड के 5 साल के याद कर लिए, तो अब उसको किसी और बोर्ड के क्वेश्चन आंसर शॉर्ट कुछ भी देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर मैं होता और मुझसे कोई लड़का पूछता कि मैं लाहौर बोर्ड का हूं और मैंने ये सब कुछ कर लिया है, तो अब मैं किस बोर्ड के पेपर को अटेम्प्ट करूं, तो मैं उसको कहता कि तुम गुजरावाला बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करो, तुम सरगोदा बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करो, तुम फैसलाबाद बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करो। यानी कि अपने बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना, वो तो हमें आता है, हमने किसी दूसरे बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करना है, जिससे हमें यह पता चले कि अगर कोई अनसीन पेपर आ जाए तो हम उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हैं भी कि नहीं। क्या हमारी इतनी तैयारी हो चुकी है कि हम उस किसी और बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट कर सके, और क्या मैं कितने पानी में हूं कि मेरी अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद भी मैं कहां पर लाइक कर रहा हूं, कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो कि भैया क्या पेपर अटेम्प्ट करने से बस इतना सा करना था? नहीं, आपने जस्ट पेपर अटेम्प्ट
जस्ट एन अदर पेपर वाला काम नहीं करना। आपने क्या करना है, जैसे कि बोर्ड के अंदर आप जानते हो कि आपको शीट्स का दस्ता मिलता है, ठीक है। आप अगर 10 क्लास के अंदर हो तो आपको 12 शीट्स मिलती है, जिसके अंदर मतलब 12 साइड्स होती हैं। अगर आप इंटर के अंदर हो तो आपको ऑलमोस्ट 30 के करीब मिलती हैं, ठीक है। तो आपने अपने लिए वो दस्ता बनाना है, ठीक है। आप अपने लिए 12 शीट्स खरीद कर लाओ, उसको साइड से स्टेपल करो। बबल शीट का मैंने एक वीडियो दी है, ठीक है। बबल शीट को देखो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। बबल शीट का प्रिंट करवा कर लाकर उसका एक पूरा दस्ता बनाओ। बिल्कुल फील आनी चाहिए कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो, बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने उसको स्टेपल करना है। अपने आप को जितना बोर्ड के अंदर टाइम होता है, 2 घंटे टाइम है या 2.5 घंटे टाइम है, ठीक है, आपने अपने साथ वो एक स्टॉप वॉच रख लेनी है कि ये 2.5 घंटे के अंदर ये पूरा पेपर मैंने अटेम्प्ट करना है। दूसरा ये कि आपने किसी दूसरे कमरे में बैठना है जहां पर आपको 2-2.5 घंटे कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है। यहां से आपने बिल्कुल ऐसा सिनेरियो बनाना है कि आप बोर्ड एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। और आपने स्टार्ट करना है, पास्ट पेपर ओपन करना है, ठीक है, किसी दूसरे बोर्ड का, उसको पूरा अटेम्प्ट करना शुरू करना है। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, और चेक करना है कि क्या आपका उतने टाइम में पूरा पेपर अटेम्प्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या आप हर क्वेश्चन में इनफ लेंथ लिखकर आ रहे हो, क्या हर क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है, क्या मेरे ऊपर टाइम प्रेशर तो नहीं आ रहा, बबल शीट क्या मैंने सही तरह फिल की है, क्या मैंने अपने जितने भी मेरे लॉन्ग क्वेश्चन थे क्या मैं उसको लेंथी लिख कर आ पाया हूं, मेरा ऐसे के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या मुझे करना चाहिए बोर्ड के अंदर, क्या नहीं, प्रेजेंटेशन मेरी कैसी है, कैसी होनी चाहिए, क्या मैं वैसी प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, क्या मैं हर चीज को बोल्ड करके लिख रहा हूं, क्या मेरा पेपर इजीली रीडेबल है। यानी कि हर चीज जो कि आप बोर्ड एग्जाम में कर कर आने वाले थे उसको पहले आपने टेस्ट कर लेना है बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। क्योंकि यहां पर एक बच्चे होंगे जो कहेंगे सर क्या इतना सरदर्द हम लें, क्या इतनी बड़ी हम ये मुशक्कत उठाएं, ठीक है। उनको नहीं पता कि ये मुशक्कत उठाना उनके बोर्ड एग्जाम में कितना ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। एक बच्चा है जो कि हर चीज जो मैंने अभी बताई है वो बोर्ड एग्जाम में पहली मर्तबा ट्राई कर रहा है, तो हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा गलतियां, हो सकता है बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम आए, लेकिन आप उसको पहले ही अपने आप को ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हो बोर्ड वाला, जो जो गलती आपने वहां पर पहली ट्राई में करनी थी वो आप अभी कर रहे हो, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम में वो गलतियां ना हो। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है, और ये चीज स्पेशली सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि इस मैराथन सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट की हुई है जिन्होंने, और जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, जो इसको शेयर भी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। ये सीक्रेट्स सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरे होते हुए, मेरी गाइडेंस के अंदर, मेरी मेंटोरशिप के अंदर आप लोग बोर्ड एग्जाम में पोजीशन लेकर आओगे। आपको पेपर छोड़कर आना पड़ेगा इस चीज को ना होने देने के लिए, ठीक है। तो पेपर आप पूरा अटेम्प्ट करोगे, पूरा अपने अंदर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करोगे कि जैसे बोर्ड एग्जाम का मैं पेपर दे रहा हूं, जब आप सुबह शाम हर एक एग्जाम के पेपर दोगे ना, ठीक है, तो इसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा यार बोर्ड एग्जाम्स का पेपर तो हलवा होता है, हमने पता नहीं क्या समझा हुआ था बोर्ड एग्जाम्स को। आपको अपनी तैयारी का भी पता चल गया कि यार मेरी तैयारी कितनी है, मुझे और कितनी करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको 4 दिन लगेंगे सुबह शाम उसको अटेम्प्ट करते हुए। और ऐसा भी करना है कि जब आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है ना, अब जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बड़ा होना चाहिए उस पेपर को रीचेक करने के लिए, उसकी गलतियां निकालने के लिए, ठीक है। यहां पे मकसद गलतियां निकालना नहीं है, यहां पर मकसद है आपकी टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करना, यहां पर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर अटेम्प्टेशन स्किल्स को बेहतर करना, ठीक है। अगर कोई चेक नहीं भी कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हल्की सी नजर डालो अपने बुक खोलकर कि क्या मैंने हर क्वेश्चन का आंसर ठीक लिखा है। जो क्वेश्चन आपको किसी दूसरे बोर्ड का जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे आपको नहीं आया, कोई मसला नहीं, आप बुक खोल के उसको याद कर लो। आपकी नॉलेज में और आपकी मेमोरी में उतना ही ज्यादा जो है वो इंक्रीमेंट आता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने आखिरी के 10 दिन में लाजमी करनी है, लाजमी। जो बच्चा इसको करे, मैंने आपको बता दिया आपने करनी है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी छोटी सी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर जो है वो कम हो जाए, एक नंबर भी कम हो जाए, मुझे इससे बड़ा दुख होना है, ठीक है। तो मैं अगर 100% एफर्ट आपके ऊपर कर रहा हूं तो आपने भी अपने इस चीज को जो मैंने आपको बताई है ये आखिरी 10 दिन के अंदर ये करना है, ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में पोजीशन हम ला सकें, ठीक है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे पहले बहुत लोग अच्छे मार्क्स लेकर आ चुके हैं, ठीक है, आपके बाद बहुत लोग इतने अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, तो आप भी ला सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया आपको पेपर छोड़कर आना पड़ेगा अगर आप लोग अपने लिए अच्छे मार्क्स नहीं लाना चाहते तो, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको एवरीथिंग
इज क्लियर टू यू? ठीक है, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है, अच्छे से कमेंट करने हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना है। मिलते हैं, अभी तक मैराथन खत्म नहीं हुई है, ठीक है, ये तो सिर्फ उसका एक झलकी थी, उसका एक ट्रेलर था, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर। मेरे साथ पढ़ना है, लड़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक कर कर आएंगे। तब तक के लिए सी या, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।